हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि यूजीसी का जो काउंसलिंग है कब से शुरू होगा। तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपका जो यूजीसी का काउंसलिंग है शुरू हो गया है। मतलब कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रख लेने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं। डॉक्यूमेंट्स भी बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहले तो आपको जेमेंस का रिज़ल्ट रख लेना है। आपका जो जेमेंस का लेटेस्ट रिज़ल्ट जेमेंस का आपका ज़रूरी होगा इसमें, ठीक ना। जेमेंस के रिजल्ट के आधार पे भी, क्योंकि इसी के आधार पे आपका एडमिशन होता है कॉलेज के, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो जेमेंस का बहुत ज़रूरी है। इसका आपको एप्लीकेशन आपको पास रख लेना है। इसका डालेंगे एप्लीकेशन तो सारा डिटेल्स आपका आ जाता है, ठीक ना। इसी के आधार पर आपका सब कुछ होता है। तो जेमेंस का एप्लीकेशन आपका लगेगा, उसके बाद आपका फ़ोटो सब लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद 2-3 सर्टिफिकेट होता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इकोनॉमिक सर्टिफिकेट, ठीक ना। वो तीनों सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। वो तीनों सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसमें गलती नहीं करना है। और आपको फ़ी के रूप में आपको 1200 रुपये लगेंगे। ये 1200 रुपये आपको जनरल वाले को लगता है, जनरल और ओबीसी में आपको ईबीसी, BC1 BC2 तीनों आ जाता है। और जो SC ST होता है उनको 700 रुपये लगते हैं, 700 रुपये। इतना आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ही होता है। तो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन आपका अगले महीने से, इस महीने के अंत तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक ना। मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा अगर बोलेंगे तो। पिछले साल का नोटिफिकेशन पिछले साल कब हुआ था और इस बार कब होगा, ये भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, काउंसलिंग समय ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे। जैसे जेमेंस का एडमिट कार्ड लगेगा, जेमेंस का स्कोर कार्ड लगेगा, यूजीसी का रैंक कार्ड लगेगा। यूजीसी का रैंक कार्ड आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद निकलता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका यूजीसी का रैंक कार्ड निकलता है सबका, जिसने भी उस पर रजिस्ट्रेशन किया होगा। और ये जो पार्ट ए पार्ट बी फॉर्म आप देख रहे हैं, ये आपको रजिस्ट्रेशन करने पर मिलता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पार्ट ए एंड पार्ट बी एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा। ये आपको काउंसलिंग इसमें काम देगा। 10th का एडमिट कार्ड नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन 10th का मार्कशीट ज़रूरी है। 10th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं रहेगा फिर भी चलेगा आपका, लेकिन 12th का एडमिट कार्ड भी इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी रख लीजिएगा। मार्कशीट ज़रूरी है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ज़रूरी है, माइग्रेशन भी ज़रूरी है। ये तीनों ज़रूरी है। उसके बाद CLC भी आपका ज़रूरी है। आपको CLC भी लगेगा, ठीक ना। आपको ये CLC भी आपको लगेगा। उसके बाद रेसिडेंस तो लगबे करेगा, कास्ट लगबे करेगा, इनकम लगबे करेगा, ये तीनों लगेगा। आधार कार्ड भी लगेगा आपका, ये आधार कार्ड भी लगेगा आपको। अगर आप DQ कैटेगरी से आते हैं तो DQ मतलब डिसेबल्ड कोटा, यानी आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो आपको दिव्यांग का कोटा सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप EWS से आते हैं तो EWS का देना होगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको 6 गो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, 6 गो, ठीक ना। ये ज़रूरी नहीं है। ये जांच पर्ची भी आपको लगेगा। जांच पर्ची आपको वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा जब एडमिशन शुरू हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद ये भी आपको उसी समय आपको ये बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फॉर्म जो है, जब आपका एडमिशन होने लगा उसी समय आपको ये भी उपलब्ध हो जाएगा। एंड द मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपको बनाना होगा किसी हॉस्पिटल से या फिर किसी डॉक्टर से। मेडिकल सर्टिफिकेट ये भी ज़रूरी है। और साथ ही एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आता है, वो भी आपको बनाना पड़ेगा। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ये आपको कोर्ट में बनेगा। और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको किसी भी डॉक्टर से, बड़े डॉक्टर से, सर्जन से ये आपको बनवाना पड़ेगा, या फिर हॉस्पिटल में जाके बनवा सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको ज़रूरी होगी एडमिशन के लिए, ठीक ना। देखिए, मैंने बताया था कि इसी महीने से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, क्योंकि अगला महीने में जो पिछले साल जो है, देखिए 5-6 से स्टार्ट हो गया था रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है। क्लोजिंग डेट था 30/6, लेकिन इस बार जल्दी होगा क्योंकि लेसन सेशन लेट चल रहा है, इसलिए आपका जल्दी इस बार मई के लास्ट तक ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लास्ट तक क्या, मिड के मई तक, 15 मई तक आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है कि 15 मई तक आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 1 तारीख तक उसका पे करने का भी डेट देता है आपका कि इतना तक आपको पे करना है। 1 दिन एक्स्ट्रा देता है पेमेंट करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1200 रुपये आपको लगेंगे, 1200 रुपये जनरल BC के लिए, और 700 रुपये आपको लगते हैं SC ST के लिए। मे भी इस बार चेंज होगा तो होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट मतलब वही रैंक कार्ड हुआ आपका। रैंक कार्ड आपको 2 से 4 दिन के बाद आपका निकल जाता है, ज़्यादा समय नहीं लेता है। 4 से 5 दिन के बाद आपका निकल जाता है आपका रैंक कार्ड।
उसके बाद काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग का डेट स्टार्ट। ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग का आपको कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन फिल करना होता है। जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, तो उसी पे आपको सारी चीज़ें फिल करना होता है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए। उसमें 1-2 कॉलेज नहीं, बहुत सारे कॉलेज का ऑप्शन दिया जाता है और उसको टॉप से आपका जो रैंक होगा उसके हिसाब से टॉप से आपका चुना जाता है, ठीक ना। आपको मैं परसेंटाइल की बात करूँ कि कितना परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलता है। देखिए अगर आपका 90 परसेंटाइल है तो आप बाहर के कॉलेजेस अप्लाई कीजिए, बिहार में कॉलेजेस अप्लाई नहीं कीजिए। 91 परसेंटाइल से ज़्यादा है, अगर 91 परसेंटाइल से ज़्यादा है तो आपको बाहर के अच्छे कॉलेज अप्लाई कीजिए। बिहार के कॉलेजेस से नहीं अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर बाहर के कॉलेजेस नहीं मिलते हैं तब आपको बिहार में MIT मुजफ्फरपुर मिल जाएगा और इसको आपको ले ही लेना है किसी भी हालत में। MIT मुजफ्फरपुर जो सबसे ज़्यादा परसेंटाइल वाले को मिलता है कॉलेज, उसमें भी अच्छे ब्रांचेज हैं, 5-6 ब्रांचेज हैं उसमें भी। 6 ब्रांचेज में जो आपको ब्रांच पसंद होगा वो आप ले लेना है। पहले अपने ब्रांच के हिसाब से एक बार चेक कर लेना है कि कौन सा ब्रांच अच्छा है आपके लिए, कौन से ब्रांच में आप इंटरेस्टेड हैं बीटेक करने में, वही ब्रांच आपको लेना है। ये सारी चीज़ें आपको अभी से पता कर लेनी होगी, क्योंकि अभी आप कुछ कर नहीं रहे होंगे, तो ये सब करना अभी से ज़रूरी है आपके लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स अभी बना के रख लीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है, क्योंकि बाद में आपको जब परेशानी हो सकती है जब एडमिशन कराने जाएंगे तो। और ये वेबसाइट, यही वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे ही सारी चीज़ें होगी। ये वेबसाइट को जो आप देख रहे हैं यही वेबसाइट पर सारी चीज़ें होती हैं। तो आप समझ गए कि आपका इसी महीने में आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा और इसी महीने में आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। नोटिफिकेशन आना बस बाकी है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन इसी महीने में आ जाएगा। 15 मई तक का इंतजार कीजिए, 15 मई तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है, ठीक ना। क्योंकि अभी जो देख रहे हैं ये 2023 में हुआ था 6ठा महीना में, लेकिन उससे पहले 7वां महीना में आया था, उससे पहले 8वां महीना में आया था। तो धीरे धीरे ये डेट टाइम जो है कम कर रहा है, क्योंकि सेशन लेट होने की वजह से सेशन लेट हो रहा है अभी, सेशन लेट, क्योंकि एडमिशन आपका जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच हो जाना चाहिए, ठीक है। एडमिशन जनवरी से मार्च तक के बीच में हो जाना होता है, लेकिन ये सब लेट हो रहा है क्योंकि कोरोना काल से अभी तक सेशन लेट हो रहा है। बिहार के सारे यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी का देखिए तो सेशन लेट ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे सुधार करना ज़रूरी है, तो इसलिए सुधार हो रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या करना है और अपडेट भी समझ गए होंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।